अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे एससीओ के हवाले से। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं जब चाइना का एक इकोनॉमिक जोन या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में जहां एससीओ मेंबर्स को भी शरीक किया जा रहा है, एससीओ मेंबर्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इक्तिसादी ताउन किया जाएगा। कल हमने देखा था कि तरक्याती बैंक्स के हवाले से बातचीत हुई है, तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो एक बड़ी कीन दिखाई देते हैं कि खासकर जो ये एक ताउन तंजीम है, इसका एक रियल जो एक मकसद है वो अब वाज़े तौर पे सामने आए और इससे रिलेटेड जो मेंबर्स हैं वो मुस्तफीद हों। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे कि तमाम शोबों में पाकिस्तान के साथ जो ताउन है उसको बढ़ाने को तरजीहात में रखा जा रहा है। यानी कि ये चाइना की जानिब से सबसे पहले इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी कोऑपरेशन है उसको जो है वो जारी रखा जाएगा। और साथ साथ ये भी है कि हम देख रहे हैं, ख़ासकर अगर इस रीजन के अंदर हम बिजनेसेस के हवाले से बात करते हैं और ख़ासकर हम बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से बात करते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान एंड चाइना ही नाम वाज़े तौर पे सामने आते हैं कि बायलैटरल एक इनकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज ये इस पोटेंशियल के हवाले से बात करेंगे इस रीजन के अंदर और इंटरनेशनली जो हमारा पोटेंशियल है, हमारे लिए जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कैसे वर्कआउट कर सकती हैं और साथ साथ हमारे लिए आने वाले दिनों में जो मार्केट कैप्चर करनी है, जो हमारे टारगेट्स हैं कि हमें किसी ना किसी तरीके से बिजनेसेस B2B रिलेशंस बढ़ाने हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब का जो चाइना के साथ एक फाइनेंशियल हमारी एक लिंक्स हैं या रिलेशंस हैं, इसको मजीद हमने देखा कि इस ताउन को बढ़ाने की जो एक हम कह सकते हैं इस पर जोर दिया गया है, इसको मजीद जो है वो वाइडन करने के लिए हमारे रिलेशन को जोर दिया गया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना है कि जितना ज़्यादा पाकिस्तान एंड चाइना के फाइनेंशियल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी कि बिजनेस रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, वही नीड ऑफ द आवर है। और हमारे लिए जो कि हमने एक टारगेट रखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल शिफ्ट ओवर होगा चाइना से इन दी पाकिस्तान और खासकर सिपैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमारे लिए बड़ा खुशाइन बात होगी। और ये हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट में, एससीओ विजिट में भी सुना और ये देखा कि साइड लाइन्स में कितनी मुलाकातें हुई, तमाम जो एक हम कह सकते हैं कि कंट्रीज काउंटर पार्ट्स से जो मुलाकातें हुई वो बड़ी एक हम कह सकते हैं कि पर्सनल रिलेशन या PR बिल्डअप करते हुए दिखाई दी। तो आज इसके हवाले से ही बात करेंगे और ऑफ कोर्स पांडा बॉन्ड्स के हवाले से बात करना ज़रूरी है। इसके इजरा में चीनी बैंक्स की जो सपोर्ट है वो वाज़े तौर पे दिखाई दे रही है, इसको हासिल भी करेंगे, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना है। सेनेटर मियां मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, और इनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में जो हमारे लिए बॉन्ड्स का जो इजरा है ये भी बड़ा खुशाइन साबित होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं वो भी इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं और इनकी जो एक हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन है वो भी स्ट्रांग हो रही है। साथ साथ सिपैक के हवाले से भी बात करेंगे। सिपैक का सेकंड फेज ऑफ कोर्स स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे चाइना एंड पाकिस्तान के रिलेशन दिखाई दे रहे हैं। इसकी जो एक इसका ताउन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कहना है यहाँ पर ये भी देख रहे हैं हम कि इकोनॉमिक जोन्स हैं उनके ऊपर भी तवज्जो दी जा रही है। और साथ साथ हम आज स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी बात करेंगे। आज एक न्यू माइलस्टोन अचीव हुआ है 1,51,000 का इंट्राडे हाई पे और साथ साथ क्लोजर पे 1,50,900 एंड देयर अबाउट। इट मींस कि ये न्यू टारगेट्स इकोनॉमी के हवाले से बड़ी खुशाइन एक हैसियत रखते हैं, इस वजह से भी क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर आप देखें कि फ्लड्स आ रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर देखें आप 38 साल एक हम कह सकते हैं बेइंतहा फ्लड देखा गया है और उसके बावजूद जो इकोनॉमी के नंबर्स हैं वो रवा दवा हैं और जारी व सारी हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि इकोनॉमी जो है वो आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ शो कर रही है। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, खासकर सिपैक के सेकंड फेज के हवाले से, फिर वापस आते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी CPEC पाकिस्तान की मईशत, तिजारत और तवानाई के शोबे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ये मनसूबा बुनियादी ढांचे की बेहतरी, रोजगार के मौके, तवानाई, ज़राअत और सनती तरक्की को फरोग देने के साथ साथ बरामदात में इजाफे और इलाकाई रवाबत को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। शंघाई तामुन तंजीम इजलास के मौके पर वफाकी वजीर मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात प्रोफेसर अहसन इकबाल ने तियानजिन का दौरा किया, जहाँ उन्होंने CPEC 2 के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन के नए इम्कानात पर गुफ्तगू की। वफाकी वजीर ने कहा कि CPEC का दूसरा मरहला पाकिस्तान के बंदरगाहों, काबिल तजदीद तवानाई और लाइव स्टॉक के शोबे को मजीद तकवीत देने के शानदार मौके फराहम करेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि CPEC 2 पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाएगा और ये शराकत दारी न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरे खित्ते की तरक्की के लिए भी अहम साबित होगी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि मुस्तकबिल ग्रीन एनर्जी और सोलर टेक्नोलॉजी का है और पाकिस्तान इस सम्त में जदीद तहकीक और तरक्की के
मराकज कायम कर रहा है ताकि पायदार तवानाई के अहदाफ हासिल किए जा सकें। अपने दौरे के दौरान उन्होंने चीन की एक बड़ी जानवरों की वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी का मुआयना भी किया, जिसने पाकिस्तान में प्लांट लगाने की पेशकश की। इस मौके पर वफाकी वजीर ने कहा कि लाइव स्टॉक पाकिस्तान की ज़राई मईशत का मजबूत सुतून है और जानवरों को बीमारी से पाक करके गोश्त की बरामदात में इजाफा हुकूमत का अहम हदफ है। एहसन इकबाल ने इस अज़्म का इजहार किया कि सीपेक 2 पाकिस्तान को खत्ते का माशी मरकज बनाने और चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वुसअत देने में संग मील साबित होगा। एग्जैक्टली रिपोर्ट आपने देखी है सिपैक के हवाले से जो काम हो रहा है, जितनी तेज़ी से काम हो रहा है, इसको वाकई जब हम देखें कि इन अगर एस्पेक्ट बिजनेसेस के हवाले से, तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि बिजनेसेस आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं आपके लिए, एक तमाम जो एक रोड नेटवर्क है उसके हवाले से बात हो रही है। तो मजीद भी बात करेंगे, लेकिन आज के स्टॉक मार्केट की अगर हम पोजीशन देखें तो 1,51,000 का लेवल एक माइलस्टोन है और इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। हम ये भी देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी प्रिवेल है मार्केट में, इकोनॉमी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर कॉल, सलमान नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे स्टॉक मार्केट की पोजीशन और ख़ासकर मार्केट परफॉर्मेंस कैसी दिखाई दे रही है? और जब हम इकोनॉमी के एक नंबर्स देखते हैं तो ऑफ कोर्स ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अमिड फ्लड भी जो है वो आ रहा है, तो क्या कहेंगे सर? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। और आपका इंट्रो और ये सारी चीज़ें और जो रिपोर्ट्स आप दिखा रही हैं, जाहिर है ये सारी चीज़ें ज़ाहिर कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत, उसके बाद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, इन सब की जो मेहनत थी गुज़िश्ता कम अज़ कम 2-2.5 साल से, जो इन लोगों ने मेहनत करी और जिस तरीके से मुल्क को लेकर चले हैं, तो पॉलिटिकल फ्रंट से लेकर डिप्लोमेटिक फ्रंट और उसके बाद इकोनॉमिक फ्रंट, सब में अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, बेहतरी नज़र आ रही है। इकोनॉमी का आपने जिक्र किया है, इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, करेंसी स्टेबल है, हमारे रिजर्व इंशाल्लाह ताला $20 अरब से ज़्यादा होने जा रहे हैं, कर्जे वक्त पे अदा हो रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, जो यहाँ से प्रॉफिट्स वो लेकर गए हैं और जो डिविडेंड वो लेकर गए हैं डॉलर मद में, जो आज से 2-3 साल पहले जो है मुमकिन नहीं था ले जाना, वो अरबों डॉलर में ले जा चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आज हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतरी का मुजाहरा कर रही है। बहुत सारे सेक्टर्स में बैंकिंग सेक्टर की फिनोमिनल परफॉर्मेंस है, फर्टिलाइजर की फिनोमिनल परफॉर्मेंस है। इसके साथ साथ अब सीमेंट सेक्टर भी जो है वो हमारी इस दौड़ में शामिल हो चुका है। बड़े अच्छे मार्जिन, बड़े अच्छे रिजल्ट्स, बड़े अच्छे पे आउट्स जो हैं वो उनमें हमें नजर आ रहे हैं। ऑटो सेक्टर ने तो कमाल ही कर दिया। तो ये तमाम चीजें हमारे इस हुकूमत, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की अनथक मेहनत, उनकी लगन, उनकी तवज्जो, उनके विजनरी पॉलिसीज की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट आज दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन चुकी है। और इस वक्त भी वो 8.5 और 9 की प्राइस अर्निंग रेशो पर चल रही है। हमारी एक्सपेक्टेशन है जिस तरह से वो चल रही है तो हो सकता है आने वाले दिनों में 11-12 की प्राइस अर्निंग रेशो पर भी वो चली जाए, यानी इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। राइट सलमान साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। आज की मार्केट की तेज़ी देखी जाए और इस वीक का आगाज़ जब बड़े एक पॉजिटिव नोट पे हुआ, तो इस वीक के अंदर आप क्या नए माइलस्टोन मजीद अचीव करने की मार्केट की सलाहियत रखते हैं? और ख़ासकर जो 3 दिन रह गए हैं, 3 ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं, इसके अंदर आप जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, आप बात कर रही हैं वेरी शॉर्ट पीरियड की, और जाहिर है शॉर्ट पीरियड जो है वो सप्लाई डिमांड पर डिपेंड करता है। अगर सप्लाई ज्यादा होती है तो मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग नजर आती है। तो विद इन 3 डेज फिर ये कि एक कुदरती जो है प्रॉब्लम भी जो है पाकिस्तान फेस कर रहा है, और खास तौर पे इन आने वाले 3 दिनों में जो सैलाब की सूरत हाल है, मैं उसकी तरफ इशारा है, उसका यकीनन एक आउटकम हमारे सामने आ जाएगा। वो किस हद तक जा रहा है, वो आई थिंक कि वो अभी पीक आउट होगा। तो इसलिए हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग का रुझान थोड़ा नजर आए, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट्स आर बुलिश। लिक्विडिटी मार्केट में बेतहाशा आ रही है, इंटरेस्ट रेट घटा है, उसके बाद जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास बेतहाशा पैसा है, वो स्टॉक मार्केट बड़ी सस्ती है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए। आई डोंट थिंक कि कोई भी करेक्शन जो है वो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग होगी इस सूरत हाल में।
राइट, चले जी, वेल थैंक यू सो मच। सलमान नकवी साहब मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस है और इकोनॉमी के हवाले से बात हो रही है। ऑफ कोर्स एससीओ का जो एक हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट और खासकर पाकिस्तान एंड चाइना रिलेशनशिप, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं शारिक वोहरा साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शारिक साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान एंड चाइना रिलेशनशिप के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ख़ासकर जो हमारी एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है इन द मीन्स ऑफ सीपैक, अब बड़ी एक सेकंड फेज़ के थ्रू हम कह सकते हैं कि तेज़ी में दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप कि एक तो पाकिस्तान एंड चाइना के जो रिलेशंस इन द मीन्स ऑफ सीपैक, और दूसरा ये कि जो हमारी इंडस्ट्रियल शिफ्ट ओवर है इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, और एससीओ जो साइडलाइंस मुलाकातें हुई हैं इनकी वजह से ये तमाम चीज़ें कितनी तेज़ हो जाएंगी? जी अस्सलाम वालेकुम नताशा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने अपने शो में मुझे मदऊ किया। देखिए, जो एससीओ से स्टार्ट करते हैं, और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक पर्सपेक्ट जो बैकग्राउंड है, ये एससीओ क्या है, कैसे वजूद में आया, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, और पाकिस्तान और जो हमारे दूसरे रीजन के कंट्रीज हैं वो किस तरह एससीओ की मेंबरशिप से फ़ायदा उठा रहे हैं, और आइंदा आने वाले वक्तों में फ्यूचर में एससीओ एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन कितने बड़े साइज की बनने जा रही है। तो नाजरीन के लिए और ऑडियंसेस के लिए कि एससीओ बेसिकली 90s में बनी, जब चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये चंद मुल्कों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें कि चाइना का जो ऑब्जेक्टिव उस वक्त ये था कि इन कंट्रीज में जो काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म और सेपरेटिज्म और दूसरे जो इश्यूज थे उसको किस तरीके से मिलजुल कर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर आके इसको कैसे इसको निपटा जाए। एससीओ ने बड़ी जबरदस्त सक्सेस हुई उसको, और फिर आपको पता है कि 2017 में पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इसके मेंबर बने, और यूं फिर ये सफर जो एससीओ का है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। बेसिकली एससीओ की फॉर्मेशन जो थी वो इक्तिसादी ताउन उस वक्त उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था, रीजनल जो पीस और रीजन की जो स्टेबिलिटी थी और रीजन को ग्लोबल जो हेजेमनी है उससे बचाने के लिए था। बट अब आपने देखा कि आज जो कल जो एलामिया जारी हुआ एससीओ का टियानजिन में, चाइना में, उससे ये पता चला कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, ये नताशा अब दुनिया की 40% आबादी की एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। आप ये देखें कि चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे ममालिक, इट कवर्स 40% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो आप अंदाजा करें कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, न सिर्फ पाकिस्तान और रीजन के लिए बल्कि दुनिया के लिए, कि जो बड़ी बड़ी जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि यूरोप में नेटो है और एशिया में आसियान के कंट्रीज हैं, तो ये उन सब से बड़ी एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। और कल का जो टियानजिन का जो एलामिया था, जो कम्युनिके उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस के बाद जारी किया, उसमें उन्होंने बताया कि वो एससीओ का एक बैंक बनने जा रहा है जिसमें कि 2 बिलियन युआन जो थे वो जनरल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अनाउंस किए, और उन्होंने कहा कि इसका जो कैपिटल है वो हम 20 बिलियन युआन तक लेकर जाएंगे बहुत जल्द। तो पाकिस्तान उसका बड़ा फाल मेंबर है, और इस पूरे एससीओ का रूह रवा हम सबको मालूम है कि वो चाइना है, और चाइना और पाकिस्तान की रिलेशनशिप जो है वो बड़ी टाइम टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और वो आइंदा आने वाले वक्तों में और डेफिनेटली ग्रो करेगी। अब आपका ये सवाल कि एससीओ और सीपैक जो है वो बेसिकली किस तरह आपस में इंटीग्रेट होगा, तो डेफिनेटली जिस वक्त चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो उसका फेज 2, आपने राइटली कहा कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए में और उन्होंने उसको मुख्तलिफ जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे उन्होंने मुलाकातें की हैं। और अब चाइना की सीपैक का जो फेज 2 होगा उसमें चाइनीज कंपनीज जो होंगी प्राइवेट सेक्टर की या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, वो पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस और पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के साथ डायरेक्ट
कोऑपरेशन करेंगी और वो एक नया जो इंस्पिरेशन है मार्केट में और इकोनॉमी में आएगा और पाकिस्तान को उसका ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास नहीं आएगी, पाकिस्तान के पास प्रोडक्टिविटी आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा रास्ता खुलेगा और सीपैक जो है वो फेज 1 जिसमें कि ज्यादातर पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई थी, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब इन्वेस्टमेंट होगी तो उसकी वजह से जो हमारी कहते हैं ना कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होता है बेसिकली जब ग्रोथ होती है तो वो फिर कॉमन मैन तक, गरीब आदमी तक जो उसके फवायद हैं वो मुंतकिल होंगे। शारिक वोरा साहब, आपने सही फरमाया। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा है कि ख़ासकर ये जो एक चाइना के साथ फाइनेंशियल हमारे रिलेशन हैं उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और तरक्याती बैंक का भी आपने जिक्र किया। ऑफ कोर्स तो पाकिस्तान इससे फ़ायदा अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो एक रिलेशन हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इससे मज़ीद कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ासकर हम पैंडा बॉन्ड्स के हवाले से भी देख चुके हैं कि इसका भी इजरा हो रहा है। फर्स्ट पैंडा बॉन्ड जो है वो जारी किया गया, और ख़ासकर यहाँ पर जो एक बैंक्स की सपोर्ट है उसमें वो भी हासिल की जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान और चाइना अब ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो रही है। अब रीजनल जो हमारी एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट के हवाले से बात करें तो ये बड़ा एक हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, और इंटरनेशनल जो एक रिलेशंस हैं B2B हमारे जो रिलेशंस हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो आप इसको रीजन के अंदर जो हमारी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस हवाले से पाकिस्तान और चाइना का जो किरदार है दोनों का, यानी कि कॉपरेशन है, वो कैसा देखते हैं? नताशा, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। ये वो हमारी फाइनेंशियल सेक्टर था जिसमें के लोग कहते थे कि ये बैंकरप्ट हो रहा है, और आज वही पाकिस्तान की इकोनॉमी और वही पाकिस्तान के जो फाइनेंस मैनेजर्स हैं वो पांडा बॉन्ड के इजरा के लिए चाइना गए हैं। आपको शायद अंदाजा होगा और ऑडियंसेस को कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं चाइना, हांगकांग और साउथ एशिया में वो इतनी ह्यूज हैं जिसका कि शायद बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं है। जो फाइनेंशियल सेक्टर, जो फाइनेंशियल बॉन्ड्स और इन्वेस्टमेंट्स चाइनीज मार्केट में अवेलेबल हैं वो प्रॉबेबली बहुत सारी दुनिया की बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वहां भी नहीं है। और पाकिस्तान जो पांडा बॉन्ड है, इट्स जस्ट अ बिगनिंग। मेरे जो तहकीक है, तज्जिया है, ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि वंस द फर्स्ट पांडा बॉन्ड जो है वो जब फ्लोट हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला जो ये जो इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू है ये बहुत बड़ा एवेन्यू बन जाए। और इसमें अभी तो शायद मिलियंस ऑफ डॉलर की बात हो रही है, लेकिन इस नए एवेन्यू के खुलने से फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल मार्केट में वो आएगी। और उसमें मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर को, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को और SIFC को, डेफिनेटली हमारे चीफ ऑफ जो हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को, कि एक टीम वर्क बेसिकली देखें पाकिस्तान को जरूरत थी एक कंसिस्टेंट टीम की। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त फॉर्चुनेटली हमारे पास एक बड़ी अच्छी टीम आ गई है और वो आपस में उनका जो कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे से वो बहुत अच्छा है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब जिस वक्त पांडा बॉन्ड फ्लोट हो जाएगा उसकी पूरी न्यूज़ उसकी पूरी दुनिया में जाएगी और पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट से जाहिर है उसका रिश्ता जुड़ जाएगा। तो बहुत सारे जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं जहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं फॉर इन्वेस्टमेंट थ्रू बॉन्ड्स, तो वो पाकिस्तान में आएंगे और इसका पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को भी फायदा होगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। डेफिनेटली पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी इस
से शारिक साहब, बढ़ेंगे। मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल करना चाहती हूँ। वो ये कि हम B2B रिलेशंस के हवाले से ही बात कर रहे हैं। हमारे जो नए सेक्टर्स हैं, यानी कि एक तो वो हैं जो कन्वेंशनल हमारे बिजनेसेस सेक्टर्स हैं जिनके अंदर हमेशा से काम होता आया है, एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ा लें हम या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर लें, लोकल मार्केट में जिसकी भी जो एक हम कह सकते हैं कि हमारी डिमांड है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों की जो वेरी फर्स्ट टाइम हो रही है, जैसे मीट की एक्सपोर्ट होना वेरी फर्स्ट टाइम हमने 2 साल से देखा है। साथ साथ ब्लू इकोनॉमी के ऊपर फोर्स करना और इसको ज़रा थोड़ा फोकस देना, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के थ्रू जो है वो एक्सप्लोर की जा रही है। तो कैसे देखते हैं एसएमई भी और जो हमारे एलएसएम हैं उनके अगर थोड़े दोनों एस्पेक्ट्स में देखें तो पाकिस्तान के जो नेबरहुड में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कितनी बढ़ रही हैं? नताशा, देखिए, पाकिस्तान की जो रीजनल ट्रेड है उसमें बहुत ही अच्छा हो अगर हम इंडिया से ट्रेड करें, क्योंकि जाहिर है वो इस रीजन की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। और ऐसा महसूस होता है कि एससीओ का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत जल्दी पाकिस्तान और इंडिया की जो ट्रेड है उसको स्मूथ करने में एक किरदार अदा करेगा। अब बाकी जो हमारे रीजनल कंट्रीज हैं जिसमें कि ईरान है और अफगानिस्तान है, और तीसरा बड़ा जो हमारी मंडी है वो बांग्लादेश। और पिछले 1-1.5 साल में आपने देखा होगा, अखबारात में भी पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे, फाइनेंशियल न्यूज़ भी पूरी दुनिया में, कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो ट्रेड है उसमें बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। तो जो रीजनल ट्रेड है पाकिस्तान की वो बढ़ रही है। ईरान के साथ पाकिस्तान की रिलेशनशिप जो है वो पिछले 40-50 साल में अगर आप उसका एक कंपैरिजन करें तो probably Pakistan and Iran both are at the best of their friendship levels. तो वो बहुत हेल्प करेगा। अफगानिस्तान के साथ भी हमारी जो ट्रेड है वो बढ़ रही है। आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान में जो है वो लैंड पोर्ट अथॉरिटी का जो बिल है वो साइन हो गया है, और बहुत जल्दी जो हमारी बॉर्डर ट्रेड है विद अफगानिस्तान एंड ईरान वो रेगुलेट होने जा रही है। देखिए, कोई भी कंट्री की जो ट्रेड है वो उस वक्त तरक्की करती है, उस वक्त ग्रो करती है जब वो रेगुलेटेड होती है। अगर अनरेगुलेटेड होती है तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये स्मगलिंग हो रही है। तो पहली दफा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान की जो ट्रेड है वो रेगुलेट हो रही है। जैसे जैसे वो रेगुलेट होगी तो डेफिनेटली उसके वॉल्यूम्स जो हैं वो बढ़ेंगे, और उसका पाकिस्तान को भी फायदा होगा और रीजन को भी फायदा होगा। वेल शारिक साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हम डिटेल डिस्कस कर रहे हैं खासकर इकोनॉमी के हवाले से, बायलैटरल ट्रेड के हवाले से, B2B रिलेशन जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी बहुत कीन है कि हमारे यहाँ बिजनेसेस में जो अप्रोचेस हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दें, और खासकर SMEs के अंदर हम देख रहे हैं एक पेनिट्रेशन देखी जा रही है, एक रुझान देखा जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर का। डिटेल डिस्कशन की है, हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट की क्या पोजिशन है। ओपन हुई मार्केट 1,49,971.12 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,51,075.67। वाओ, व्हाट अ नंबर। हायर साइड पे आप देख सकते हैं 1,51,000 जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। ये नंबर्स मार्केट के बहुत फ्लरिशिंग दिखाई दे रहे हैं। लोअर वाज 1,50,081.4 एंड फाइनली क्लोजर 1,50,975.48, यानी कि चेंज रहा 1,004.36 का इजाफा आज की मार्केट में। ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस देखी गई, एक पॉजिटिव मार्केट, एक बेहतरीन हफ्ता हम कह सकते हैं कि लास्ट वीक थोड़ा सा हमने प्रॉफिट टेकिंग किया था, इस वीक मजीद एक एंथुजियाज्म देखा गया। मंडे से मार्केट स्टार्ट हुई एंड ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी प्रिवेल है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए।
الزام، بہتان، فیک نیوز اور پروپیگنڈا، آخر کب تک؟ سانچ کو آنچ نہیں تو جھگڑا کیسا؟ سچ نہیں رہے گا خاموش، یہ بولے گا زور سے، شور سے، حقائق کی ضرب سے توڑیں گے جھوٹ کا ترسل۔ تنقید سے پہلے تحقیق اور الزام سے پہلے ثبوت، یہ صحافت ہی نہیں، انسانیت کی بھی پہلی شرط ہے۔ سوچ بدلیں، سوچنے کا انداز بدلیں۔ صحافت اور سیاست، ریاست کے دو ستون یا کاروباری زندگی، پاپولر بیانیہ یا تاریخ کی درست سمت۔ سیدھی بات پینش سلیم کے ساتھ، صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی، ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے۔ دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں، دہشت گردی کا ناسور، ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں، قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی۔ پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے، تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع، سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات، ہمارے نوجوان، کتنی وجہیں ہیں ہمارے پاس پر امید رہنے کی۔ آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے۔ بلیو ان یور سیلف، بلیو ان پاکستان۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ٹیرف کے حوالے سے۔ یو ایس ٹیرف پاکستان کو ریجن میں سب سے کم ملا ہے، جبکہ بھارت نے زیرو ٹیرف کی پیشکش کی ہے امریکہ کو، جبکہ وہاں سے جواب ملا ہے کہ اب وقت گزر چکا ہے۔ اٹ مینس کہ پاکستان کے لیے یہ ون ون سچویشن ہے کہ پاکستان اپنے ریلیشن شپ کے تحت خاص کر بزنسز کیسے ایگزیجریٹ کرتا ہے، فردر بزنسز اپروچز کیسی ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے ریجنل میں ریجن کے اندر سب سے کم ٹیرف ہونے کی خصوصیت کی وجہ سے ہمارے پاس بزنسز کتنے آتے ہیں، آج ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہمارے نیبرہڈ میں جو کہ ٹیرف زیرو پیشکش کر چکے ہیں، تو پھر ہمارے جو آرڈرز ہیں تمام، وہاں سے کیسے ہم ان کو گریب کر سکتے ہیں، کیونکہ آلریڈی جو ایک یہ تمام چیزیں ہیں، ان کی اپرچونٹی کیسے پاکستان بن سکتا ہے اور کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، آج اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور سینٹ قائمہ کمیٹی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہاں پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی کی آن لائن قرضہ فراڈ، یعنی کہ جو آن لائن اسکیمز ہوتے ہیں، اس کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے پرائم منسٹر صاحب کو۔ خاص کر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک چیزیں جو ہیں وہ اوور آل، خاص کر جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ چیزیں جو ہے وہ ابھی ٹیکل کرنا ضروری ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن جو بھولے بھالے لوگوں کو، معصوم لوگوں کو تھوڑا سا اسکیم کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، تو اسے کیسے کنٹرول کیا جائے گا۔ پاکستان کی گورنمنٹ اس چیز کو واضح طور پہ دیکھ رہی ہے اور ان کو فوراً اس کی روک تھام کے لیے جو انیشیٹو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، تاکہ کوئی اس سے جو عام عوام کو بیوقوف نہ بنایا جا سکے۔ تو آج اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اگست کے منتھ میں جو انفلیشن کے نمبرز میں کمی دیکھی گئی ہے۔ یہ بھی خوشائن بات ہے، ہم اس فسکل ایئر کے سٹارٹ سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ جولائی منتھ آن منتھ بیسس پہ بھی انفلیشن کم تھی، اور اگست کے مہینے کی بھی انفلیشن کے جو نمبرز ہیں وہ کم آئے ہیں، تقریباً 0.65% کی کمی دیکھی گئی ہے انفلیشن میں۔ اٹ مینس کہ جیسے جیسے انفلیشن کم ہوگا، ہمارے انٹرسٹ ریٹ میں بھی مزید کمی آئے گی، اور اس کے کمی ہونے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹو فائنانسنگ ہے، ہاؤسنگ فائنانسنگ ہے، تو یہ تمام چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑا خوشائن بات ہے، اور خاص کر اکانومی کے نمبرز بھی اس سے جو ہے وہ فلرش کرتے ہیں، بزنسز بڑھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اینڈ پاکستان میں گیس ڈسکوری مزید ہوئی ہے، 4.6% گیس کے جو ایک ذخائر ہیں اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔
آج اس کے حوالے سے بات کریں گے. وی ہیو اے گیسٹ ان دی اسٹوڈیو, ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیق سی صاحب, آپ کنوینئر ہیں ایف پی سی سی آئی کے, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام شفیق صاحب. تھینک یو نتاشا. سب سے پہلے ہم پاکستان اور خاص کر یو ایس ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کریں گے. ایک بزنس ڈپلومیسی اور خاص کر ہمارے بائلیٹرل ریلیشن کافی وسعت مل رہی ہے, ایک وائڈن ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ریلیشن ڈے بائی ڈے, اور ساتھ ساتھ ہم ریجن میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے کم ٹیرف ہے. تو اس کا فائدہ آف کورس ہم لیں گے. ایک اسٹریٹجک پلانس بنے ہوئے ہیں, اور خاص کر سنس 2 years وی ہیو پلان فار اکانومی. ہماری سیاسی عسکری قیادت ایک پیج پہ دکھائی دیتی ہے ہمیشہ سے, اور دونوں کی ایک کمبائن ایفرٹ ہے جن کے ریزلٹس ہم دیکھ رہے ہیں. خاص کر ابھی بھارت نے زیرو ٹیرف کی پیشکش کی ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اپرچونٹیز کا فائدہ کیسے اٹھائے گا اور تمام چیزوں کو اپنی اپرچونٹی میں کیسے بدلے گا؟ تھینک یو نتاشا, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. دیکھیں یہ جو انڈیا نے ابھی زیرو ان کو ٹیرف آفر کیا, بٹ اس نے امریکہ نے اس کو ریفیوز کر دیا. اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب انڈیا اور پاکستان کے کرائسس ہوئے تھے اور کانفلکٹس ہوئے تھے, ایک وار بھی ہوئی تھی, اس کے بعد جب امریکہ نے اس میں انٹروین کیا اور ایک پازیٹیو رول پلے کیا, ہم نے اس کو بڑا ٹائملی اکنالج کیا. اور اس دوران آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری اور ان کے ساتھ دوسری کیبنٹ ممبرز تھے, انہوں نے جو ایک ڈپلومیٹک فورم پہ ایک جنگ لڑی تھی, وہ اس کے ثمرات ہیں جو اب آ رہے ہیں. Exactly. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جیسے کہتے ہیں کہ انڈیا اب ٹرین چھوڑ چکا ہے. اب وہ جتنی بھی آفرز کرے گا, کیونکہ ٹرمپ کی ایک آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی اپروچ ہے کہ وہ جب ایک ڈیسیژن لے لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ان میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے, ان کی پرسنالٹی میں ایک فلیکسیبلٹی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس ریجن میں سب سے زیادہ بینیفٹ پاکستان کے پاس ہے. اور جس طرح ہم نے ڈپلومیٹک فورم پہ سمارٹ پلے کیا, جس طرح ہم نے ٹائملی اکنالج کیا ٹرمپ کی انٹرونشن کو, ہم نے اس کے لیے نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کیا, یہ ساری چیزیں بڑی پازیٹیو تھی. اب جو مارکہ حق تھا وہ تو ہم نے جیت لیا, اور اس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب کو جو ایک ویلکم ملا وہاں سے, پیار ملا, تو وہ بھی ایک تمام چیزیں ہیں جو دیٹ واز ہسٹوریکلی ایکسیپشنل نا. آپ دیکھیں اس سے پہلے کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں جو مارکہ حق تھا وہ تو ہم نے جیت لیا, ایون ڈپلومیٹک فورم پہ بھی اور ویسے آن گراؤنڈ بھی. اب مارکہ معیشت کا ٹائم ہے, تو یہ ہماری ایف پی سی سی آئی, ہم لڑ ہی رہے ہیں. آئی گیس 3 years سے ہم اس مارکہ معیشت جو آپ بول رہے ہیں یہ تو ہم کر رہے ہیں, کیونکہ یاد ہوگا آپ کو 38% انفلیشن سے کہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ انفلیشن. انٹرسٹ ریٹ ہمیں یاد ہے آپ کو کہ 22% سب سے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پہنچ چکا تھا. اب وہ بھی 11% پہ آ چکا ہے, اور مزید کم ہونے کی گنجائش باقی ہے اور ہوگا بھی. تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ نمبرز ہم دیکھ رہے ہیں, ایکسپورٹ کے نمبرز, ریمیٹنسز فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری $38 بلین تک پہنچے. تو یہ ساری چیزیں تو آئی تھنک یہ معیشت کے مارکہ پہ تو ابھی بھی لڑ ہی رہے ہیں, اور لڑائی ہو رہی ہے کب سے. دیکھیں یہ بالکل بہت زیادہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں, اور ابھی انڈیکیٹرز بھی بڑے پازیٹیو ہیں. بٹ ایک ہوتا ہے آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہوتی ہے اپورچونیٹی کی, وہ بڑے شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے. اس ٹائم آپ کو بڑے اگریسو ڈیسیجن لینے چاہیے. آج آپ کو دیکھیں, آپ دوسری سائڈ یہ آپ نے پازیٹیو باتیں کی ہیں, بٹ اس میں ایک نیگیٹو بات یہ بھی ہے کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 15 to 20% ڈکلائن بھی آیا ہے. آپ کی فیکٹریز بند ہوئی ہیں, انڈسٹری بند ہوئی ہے. اب ان کو کیسے چلانا ہے دوبارہ, اب ان کو کیسے ریوائیو کرنا ہے. اب یہ ٹائم ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیں. آج آپ انٹرسٹ ریٹ 11% پہ ہے, سٹل آپ جب انفلیشن کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو اٹس سٹل ہائی. مطلب یہ فرینڈلی نہیں ہے بزنس کے لیے. کی ویسے فرینکلی اسپیکنگ کتنی گنجائش ہو سکتی ہے اگر تھوڑا سا اس فارمولا کو پٹ کر کے انفلیشن والے, اور پھر دیکھا جائے کتنا نمبرز؟ دیکھیں جو انٹرنیشنل گیج جس طرح آپ کرتے ہیں اس کو آپ کرتے ہیں کہ انفلیشن سے پلس رکھتے ہیں انٹرسٹ کو. اب آپ کا انفلیشن 3% پہ آ گیا ہے, ہسٹوریکلی آپ دیکھیں کہ لویسٹ ہے یہ. اب اس سے آپ 4-5 میکسیمم 6% کر لیں. دیٹس واٹ وی ڈیمانڈ آن دا فورم آف ایف پی سی سی آئی. آپ کو 6% بڑا ریشنل ہے. اٹس فار گورنمنٹ سیکٹر, ان کی بھی ہم سمجھتے ہیں مجبوریاں ہیں, بٹ اسٹل یو نیڈ ٹو گیو سم کنڈیوسیو انوائرمنٹ. دیکھیں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ تھوڑا سا
चीज़ों को फाइन ट्यून लेके, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि ऑटोनॉमस बॉडी, अब वो तमाम चीज़ों के फैसले खासकर जब देखते हैं इन्फ्लेशन के नंबर्स देखते हुए, तो वो भी ये चाहते हैं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। ये ना हो कि अगर 1% कम करें तो या 2% कम करें तो नेक्स्ट पॉलिसी जो मीटिंग आएगी उसके अंदर 1% बढ़ाना ना पड़ जाए। तो हम देख रहे हैं कंसेक्यूटिव एक जो इंटरेस्ट रेट है इसके अंदर कमी ही दिखी जा रही है, तकरीबन 1 साल 1.5 साल हो गया है। बट लास्ट 2-3 मंथ से तो कोई ऐसी कमी नहीं हुई है। बट वी हैव विटनेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। अभी ये फ्लड भी है, अभी मार्का हेल्थ एंड नोवेल थिंग्स। ऑब्वियसली, बट देखें जब आप इंडिकेटर्स की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो जब उसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो दिस इज नॉट। बट बिजनेस कम्युनिटी को दोनं साइड पे आके, गवर्नमेंट साइड पे भी और इधर से भी, दोनों साइड पे आके सोचना पड़ेगा। वी ऑलवेज सिट विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल, वी अंडरस्टैंड देयर जो मजबूरियां हैं, जो उनकी IMF के साथ कमिटमेंट्स हैं, हम उन सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करके तभी हम सजेस्ट करते हैं जी। हमने 3% इन्फ्लेशन के बाद 6% का इंटरेस्ट रेट इसीलिए किया है कि दिस इज अ विन विन पोजीशन फॉर बोथ साइड, बिजनेस कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट सेक्टर। अच्छा, हम देख रहे हैं कि खासकर ये जो ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, कर्जा देने के लिए होते हैं और फिर वो कुछ आम लोगों को, भोले भाले लोगों को उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठा के उनको थोड़ा सा एक बेवकूफ़ बनाया जाता है। इस फ्रॉड के हवाले से क्या कहेंगे? सेनेट कायमा कमेटी को इसकी ब्रीफिंग भी दी गई है। देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये जो स्कैम्स होते हैं, इसके जो इफेक्टिव्स होते हैं वो बड़े गरीब लोग होते हैं। ज़्यादातर आप देख लें कि वो लोग हैं जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे होते हैं फाइनेंशली या सफ़र कर रहे होते हैं। ये उन्हीं लोगों को ये स्कैमर्स जो हैं बेवकूफ़ बनाते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। मैं समझता हूँ PTA या बैंक्स या दूसरे इदारे अवेयरनेस के लिए मैसेजेस कैंपेन तो करते हैं, बट स्टिल यू नीड कि देयर इज़ अ लॉट नीड टू बी डन इन दिस सेक्टर, बिकॉज हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो है वो कम है। फिर एक आपको पता है कि लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन भी ऐसी है कि वो जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। तो इसमें आप देखें इंटरनेशनली ये जो स्कैमर्स हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली ये ऑपरेट कर रहे हैं। बट उन लोगों ने इसको कॉप अप करने के लिए नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो मुतारफ़ कराई हैं। इसमें मैं यही कहूँगा कि हमारा जो FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको मेरा ख्याल है बढ़ाना चाहिए, और जो इंटरनेशनल जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनके साथ उनको मैच करवा के और उनकी एक्सपर्टीज़ वहाँ से करवाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले मतलब लोगों को रिलीफ मिले, लोगों के साथ फ्रॉड कम हो। अच्छा, हम इन्फ्लेशन के हवाले से बात करें तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि हम अगस्त के मंथ में भी इन्फ्लेशन के नंबर्स कम देख रहे हैं। हमने इस फिस्कल ईयर के स्टार्ट से ही, यानी कि जुलाई में भी एंड अगस्त, दोनों मंथ्स में जो हमने इन्फ्लेशन है वो कम होती हुई देखी है। मज़ीद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल के अंदर कि हमारी चीज़ें फाइन ट्यून होती हुई दिखाई दे रही हैं अब फाइनली? देखें, अगर आप कंपेयर करें ईयर टू ईयर इन्फ्लेशन को, तो लास्ट 2024 अगस्त में इन्फ्लेशन रेट था 9.6%। जी, आज बाय द एंड ऑफ अगस्त 3% पे है। और अगर आप मंथ टू मंथ इसको गेज करें तो आपका 0.6% जो है वो इसमें डेप्रिसिएशन हुआ है इन्फ्लेशन में। तो इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। अगर वही जिस तरह आपकी ऑयल प्राइसेस, LPG गैस की प्राइसेस, पेरिशेबल गुड्स जो हैं वो उनकी प्राइसेस, और ये जो मेजर चीज़ें हैं इसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन कम आया। अगर हम महंगाई को कंट्रोल लाइक ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ जो ऑयल प्राइसेस हमारी अटैच है, जी, अगर इसका बेनिफिट आप नीचे दे दें जब भी इसमें कमी आए, तो मेरा ख्याल है LPG की भी प्राइसेस जिस तरह अप एंड डाउन चलता रहता है, तो रियल बेनिफिट जो है ना वो आप अगर ट्रांसफ़र करेंगे आवाम को, एक कम्युनिटी को, तो इस इन्फ्लेशन आई थिंक ये और नीचे आ सकता है। राइट। चलें जी, मज़ीद इम्कानात हैं कि इन्फ्लेशन के नंबर्स कम हो दें और ऑफ कोर्स इससे एक इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है इकॉनमी पे भी। वेल, थैंक यू सो मच शफीक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और ख़ासकर हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इकॉनमी के नंबर्स हैं वो डेली बेसिस पे इसलिए भी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो फाइनली बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। मज़ीद बात करेंगे, कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते चलते हैं हमारे पास क्या अपडेट्स हैं आज की मार्केट में।
Gold की per tola price 3,68,816 rupees. Gold per 10 gram 3,16,536. हम देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस में एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है लोकल मार्केट के अंदर, जबकि इंटरनेशनली 3,474.26 डॉलर यहाँ पे अच्छा जो एक इंटरनेशनल गोल्ड रेट है वो भी एक अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हैं. दिस इज द रीजन कि लोकल मार्केट पे इसके वाज़ेह तौर पे इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं. ऑयल WTI पे बैरल $65.91 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पे बैरल $69.4 डॉलर. ऑयल प्राइसेस का ट्रेंड अगर हम बात करें तो यहाँ भी इंटरनेशनली एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है. गोल्ड प्राइसेस भी अपवर्ड ट्रेंड पे हैं. लोकल मार्केट में इसके इम्पैक्ट्स होते हैं. और ख़ासकर अगर हम बात करें पाकिस्तानी मार्केट की तो ऑयल प्राइसेस के बढ़ने से पाकिस्तान की मार्केट हम कह सकते हैं थोड़ी सी एक इन्फ्लेशन बढ़ने के खतरात होते हैं, लेकिन अभी हमारे पास मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ऑलरेडी इन्फ्लेशन कम है. नेक्स्ट करेंसी अपडेट्स भी देखते हैं. करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 329.4 रुपीस, सेलिंग वाज 329.98. यूके पाउंड बाइंग रही 380.96, सेलिंग वाज 381.64. यूएस डॉलर बाइंग रही 281.65, सेलिंग वाज 282.15. एंड लास्टली चाइनीज युआन बाइंग रही 39.44, सेलिंग वाज 39.51. यूएस डॉलर आप देख रहे हैं मोर और लेस कल के तरह ही हमारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं. इट मींस कि एक स्टेगनेंट पोजीशन देखी जा रही है. नेक्स्ट अपडेट्स भी करेंसी हमारे पास मौजूद है. लेट्स हैव अ लुक. सऊदी रियाल सबसे पहले करेंसी अपडेट्स में, जीसीसी करेंसी अपडेट्स में 75.07 रुपीस बाइंग रही, जबकि सेलिंग वाज 75.2. यूएई दिरहम बाइंग एट 76.69, सेलिंग वाज 76.83. कतरी रियाल बाइंग रही 77.43, सेलिंग वाज 77.57. एंड लास्टली कोयते दिनार बाइंग रही 922.51, सेलिंग वाज 924.14. ये थे करेंसी अपडेट्स आज के मार्केट में. साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि डॉलर की पोजीशन भी एक स्टेगनेंट देखी जा रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द इकोनॉमी. और अभी जो पोजीशन दिखाई दे रही है तो तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव नोट शो करें. दैट्स इट. इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त.